नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आज आप देखेंगे वजीरगंज विधानसभा की सुर्खियां, और इस सुर्खियों में आप देखेंगे युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया की चुनावी तैयारी कि किस तरह से चितरंजन कुमार चिंटू भैया चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुट गए हैं। उसके लिए एक बड़ा जबरदस्त जमात की उन्होंने तैयारी की है, और उस जमात में बड़ी संख्या में उनके टीम शामिल है और जबरदस्त जमात उनके साथ जुड़ गया है। तो इस तरह की तमाम सुर्खियों को आप देखेंगे कि आखिर वजीरगंज विधानसभा में इस वक्त क्या हलचल चल रहा है और किस तरह की चुनावी तैयारी जारी है। क्योंकि अखाड़े में युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया बिल्कुल दिख रहे हैं, और वजीरगंज विधानसभा के अखाड़े में पुरजोर तरीके से जुटे हुए हैं। क्योंकि युवा लीडर चितरंजन कुमार एक जाने माने चेहरा हैं वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र का। वे इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, और उस चुनाव में उन्हें तकरीबन 12,000 वोट मिले थे, और 12,000 वोटरों की मजबूती से वे इस बार भी वे चुनावी मैदान में हैं, और वजीरगंज के अखाड़े में है पहलवान। तो यूं कहें कि अखाड़े में है पहलवान, और वो पहलवान है चितरंजन कुमार चिंटू भैया। तो वे बड़ी तैयारी किए हैं, और किस तरह की तैयारी किए हैं हम आपको सीधे दिखाते हैं। तो देखिए, युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर वजीरगंज विधानसभा में जारी है। ये हैं युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया। ये पिछले दिनों उन्होंने अपने जमात के साथ एक बड़ा समारोह किया, और उस समारोह में उन्होंने शिरकत किए, और उनके साथ जो एक जमात देखिए, बड़ी जमात उनके साथ जो है वे उन्हें चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। और उनके जो जमात हैं, उसी जबरदस्त जमात के साथ वे वजीरगंज के चुनावी अखाड़े में होंगे चिंटू भैया। क्योंकि उनके साथ जो एक बड़ा जमात है, उन जमातों को उन्होंने सम्मानित करने का काम किया है, और जिन्हें उन्होंने सम्मानित किया है वो जरूर वजीरगंज विधानसभा से उन्हें जीत की सूरत दिखाएंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे ही समाज सेवी, कर्मठ चेहरे वाले विधायक प्रत्याशी होंगे चितरंजन कुमार चिंटू भैया। ऐसे तो कहा जा रहा है कि चितरंजन कुमार चिंटू भैया किसी पार्टी के राष्ट्रीय टिकट से चुनाव लड़ेंगे, ये भी सुर्खियां हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि टिकट हो या ना हो, हम चुनावी मैदान में होंगे, चुनावी अखाड़े में होंगे, ऐसा माना जा रहा है। और खुद चितरंजन कुमार चिंटू भैया भी यही कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का टिकट हो या ना हो, लेकिन हम चुनावी अखाड़े में होंगे, चुनावी मैदान में होंगे। क्योंकि पहलवान जब तैयार है अखाड़े में, तो आप भी तैयार रहिए। इसीलिए उन्होंने अपने जो जमात बनाए हैं, उस जमात को यह सीधा निर्देश दे चुके हैं कि हम अखाड़े में होंगे और चुनावी पहलवान के तौर पर होंगे, और आप अखाड़े को संभालिए। इसीलिए उस इस जमात को बनाए हैं। उस जमात में बड़ी संख्या में युवा भी उनके टीम में बहुत संख्या में शामिल है। तो उसका दृश्य भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन जो संकल्प लिए हैं चितरंजन कुमार चिंटू भैया वजीरगंज का डेवलपमेंट का और वजीरगंज का सेवा के लिए, इसीलिए वे समर्पित भाव से जुटे हुए हैं वजीरगंज विधानसभा के क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में मालूम है आपको कि दो ब्लॉक आता है, वजीरगंज ब्लॉक और मानपुर ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉकों में उनकी जमात की बहुत बड़ी पकड़ है, और उसी जमात की पकड़ से वे अपने किस्मत को चमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और अपने माध्यम से
तो आप देख सकते हैं कि चितरंजन कुमार चिंटू भैया का जो जमात का एक बड़ा कार्यक्रम वजीरगंज में आयोजित किया गया, उसमें आप देख सकते हैं चेहरे निखले हुए चितरंजन कुमार चिंटू भैया का ये जो बड़ा कार्यक्रम हुआ था, वो कार्यक्रम साबित कर दिया है कि बड़ी संख्या में उनके साथ उनका टीम है और उसी टीम के माध्यम से देखिए बड़ी संख्या जो बताती है, आप देख पा रहे हैं ये जमात है और इसी जमात के बल पर चितरंजन कुमार चिंटू भैया वजीरगंज विधानसभा को जीतने में कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और इसीलिए वे अपने योद्धाओं को वो सम्मानित किए हैं और सम्मानित कर इस जमात को और ठोस बनाए हैं। और उस जमात में ज्यादातर युवा हैं और युवाओं की सेना उनके साथ जब होगा तो महिला पुरुष तमाम वर्गों का जो लोग है, पिछड़ा अति पिछड़ा, तमाम जो एक जमात उनके साथ है, वो जमात उन्हें जीत की तरफ ले जाएगा, यही उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि खिले निखरे चेहरा चितरंजन कुमार चिंटू भैया का ये साबित करता है, बताता है कि हम वजीरगंज के अखाड़े में एक चुनावी पहलवान के तौर पर होंगे और जरूर इस अखाड़े से हमारी जीत सुनिश्चित होगी। इसके लिए देखिए उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है और चिंटू भैया भी लोगों को सम्मानित किए हैं। तो इन दोनों तरह का जो सम्मान चल रहा है वो चुनाव के तरफ उन्हें ले जा रहा है, क्योंकि भाग्य का पिटारा खुलेगा और खुलेगा तो उनके लोग ही खोलेंगे। उनके जमात जो जबरदस्त जमात है, वो जमात बहुत ठोस है और वो चट्टानी एकता के साथ वजीरगंज विधानसभा में डटा हुआ है और वो जब डटे हुए हैं तो जरूर कामयाबी उनके तरफ जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। तो आगे की कड़ी में बढ़ते हैं। तो आगे की कड़ी में आप देखेंगे कि चिंटू भैया क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज वे देना चाह रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आगे की कड़ी में देख लीजिए किस तरह का जमात जब उनके साथ है, जो जरूर वजीरगंज में बदलाव की स्थिति बन रही है और वजीरगंज में बदलाव लाने के लिए चिंटू भैया डटे हुए हैं। तो इन तमाम सुर्खियों के साथ आप देख रहे हैं चिंटू भैया का बड़ी खबर और वजीरगंज विधानसभा की सुर्खियों के साथ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट से ये साबित होता है कि चिंटू भैया पूरे मजबूती के साथ वजीरगंज विधानसभा के अखाड़े में होंगे और वे अखाड़े के पहलवान होंगे और उस अखाड़े को वे जीतने का प्रयास कर रहे हैं अपने मजबूत जमात के माध्यम से। और उस जमात में बड़ा युवाओं का जमात है और उस युवाओं के जमात के साथ तमाम वर्गों का जमात का साथ उन्हें मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। वो साबित करता है कि इस बार चिंटू भैया जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कोई अब शक नहीं है, क्योंकि जब जीत की तरफ उन्हें जाना है तो उनके साथ उनका जमात है और वही जमात उनके जो हैं वो उन्हें वोट के माध्यम से बहुमत देकर उन्हें विधानसभा भेजेंगे, ऐसी उम्मीद, ऐसा भरोसा बना हुआ है उन्हें। और उसी भरोसे के दम पर चिंटू भैया वजीरगंज विधानसभा में दमदार बने हुए हैं। तो इस तरह का सुर्खियां है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया ने क्या मैसेज दिया है, तो मैसेज को आपको हम सुनाते हैं। तो आप आइए देखिए चितरंजन कुमार चिंटू भैया का दमदार शानदार दहाड़, देखिए। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। छोटी सी चिंगारी भी बड़ी
क्रांति का रूप ले सकती है। और जितना काम समाज के लिए कर सकता था करता हूँ, करता रहूँगा। जो गरीब, असहाय, कमजोर वर्ग के लोग हैं या किसी प्रकार की कोई उनको समस्या है, समाधान करने का हम लोग उसका प्रयास करेंगे। तो जीतने की चिंता होनी चाहिए, जीतने की। वजीरगंज विधानसभा जब मैं पिछली बार 2020 में चुनाव लड़ा था तो एक तरीके से वह पार्टी निर्दलीय ही थी और निर्दलीय में करीब 11,162 वोट आए थे, लगभग 12,000 वोट, 11,000 से ऊपर। लेकिन एक आवाज और आती है कि टिकट चाहिए, जबकि टिकट के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं। और आज से नहीं, जब से यह वजीरगंज विधानसभा बना है तब से। वजीरगंज विधानसभा का निर्माण 2008 में हुआ और इसका पहला चुनाव जो हुआ वह 2010 में हुआ। आज बिचौलिए राज कर रहे हैं और इन बिचौलियों से अगर मुक्ति चाहिए, बिचौलिए मुक्त वजीरगंज अगर चाहिए, तो आपको स्वयं अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। इसलिए आप हौसला रखिए और आप साथ दीजिए। सिर्फ अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। कि टिकट ताकत देखती है, ताकत वाले को टिकट मिलता है। और ताकत क्या है? जन है। धन वाले को टिकट नहीं मिलता। बहुत धनवान लोग पड़े हुए हैं। आज आप देखिए, जीतने वाले लोग निर्दलीय भी जीत जाते हैं। आप अपनी ताकत अगर लगाएंगे, आप मत देंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चूके हैं पिछली। और मैं बड़े ही दावे के साथ यह कह सकता हूं कि वजीरगंज में कुछ न कुछ खेल होने वाला है। खेल वजीरगंज खेल इस बार होगा, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि हम पहाड़ हैं, तो हम भी किसी छेनी और हथौड़ी से कम नहीं हैं। मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि तुम अपने गांव में, खेतों में, दूर पर, दलान पर रहो और वहीं चर्चा करो। बेहतर वजीरगंज बनाना है तो बेहतर उम्मीदवार आपको चुनना होगा। ये पार्टियां कौन होती है उम्मीदवार चुनने वाली? लेकिन ठीक है, पार्टियों की आवश्यकता आज की तारीख में वक्त की मांग है। इसलिए मांग को पूरा करने के लिए हम लोगों को टिकट तो मिलेगा स्टेशन पर ना। और स्टेशन क्या है? पटना दिल्ली है। वजीरगंज मोड़ पर अगर हम बैठ करके टिकट करते रहेंगे तो टिकट मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा। इसलिए हमको पटना दिल्ली अभी जाना है। जो साथी चाहते हैं, आज मैं कितना भी सक्षम हूं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले मन में यही सवाल आएगा कि जीतेंगे नहीं। लेकिन जीतेंगे तो तब जब आप अखाड़े में होंगे। आज चर्चा चितरंजन कुमार और चिंटू भैया की भी है। वो नेशनल पार्टी और इंटरनेशनल पार्टी के दोनों नेता आप ही के नाम से कांपते हैं। और जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा, मेरी सांसें जब तक चलती रहेगी, मैं वजीरगंज विधानसभा और वजीरगंज के साथ में काम करूंगा। जवानी रोज नहीं आएगी। आज मेरे अंदर जो इतना जोश है, उमंग है, वो सब आपकी ताकत है, आपके सहयोग की वजह से है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से गांडीव रखा जाएगा। और जब गांडीव रखा जाएगा तो फिर वही चितपट होता रहेगा। अभी क्या है हमारे वजीरगंज में, अगर हम बात करें वजीरगंज की, तो क्या है? कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि पक्ष वाला विपक्ष को कुछ बोला, विपक्ष वाला कभी पक्ष के आरोप लगाया। कभी नहीं। क्या आपको याद है कभी पक्ष वाला विपक्ष को बोलता है? दोनों ही एक ही है, दोनों एक ही है, सिर्फ मुखौटा बदल जाता है। इसलिए इस मुखौटे को ही पूरी तरीके से हटा देना है। इस बार वजीरगंज को नया वजीरगंज बना देना है। हर मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। प्रस्तुति को आज यही। तो अभी आप सुन पा रहे थे युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया का बोल्ड स्पीच। आप बोल्ड स्पीच में देखे, उन्होंने कहा कि हम चुनौतियों से घबराते नहीं, डरते नहीं, हम चुनौतियों को हम डटकर मुकाबला करते हैं। तो चितरंजन कुमार चिंटू भैया वजीरगंज विधानसभा के अखाड़े में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने जबरदस्त तैयारी कर रखे हैं। उनके साथ एक बड़ा जमात जुटा हुआ है और उसी जमात के बलबूते वे इस बार जीत की अपनी नैया पार करेंगे, ये कहा जा रहा है और ऐसा दावा किया जा रहा है। तो एक दमदार उम्मीदवार के तौर पर नजर आ रहे हैं युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया, क्योंकि वजीरगंज को उनसे उम्मीद है, वे वजीरगंज का आशा का
किरण बने हुए हैं, डेवलपमेंट का किरण बने हुए हैं। इसलिए उम्मीद है और लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया। तो ऐसे हैं वजीरगंज विधानसभा के युवा लीडर प्रत्याशी होंगे और वे चुनाव अखाड़े में चुनाव लड़ेंगे। तो आप रिपोर्ट को आप देखें कितनी संजीदगी के साथ चिंटू भैया अपने अखाड़े में आने का संदेश दे दिया है और अखाड़े में पहलवान के तौर पर होंगे चिंटू भैया। तो आप देख रहे हैं कि चुनावी सरगर्मियां जो है काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है वजीरगंज विधानसभा में, क्योंकि बड़ा एक ही युवा लीडर जो है वो काफी मजबूती के साथ अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं। तो इस रिपोर्ट को हम समापन की ओर लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।